नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। भाई दूज की आप सभी बहनों को, पूरे देशवासियों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाई दूज का जब पर्व आता है तो हर बहन की एक एक्साइटमेंट जो होती है वो देखने ही बढ़ती है। भाई भी बहुत उत्सुकता से अपनी बहन का इंतज़ार करते हैं कि कब वो आए और कब आपके माथे पर तिलक सजाएं। लेकिन अब की बार बहनें नहीं आएंगी, भाइयों को जाना पड़ता है। सबसे पहले एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो कहते हैं कि कुछ शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि आपको भाइयों को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के घर आती है, ऐसे ही इसका बिल्कुल अपोजिट है कि भाइयों को अपनी बहन के घर में तिलक लगवाने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि यम भी यमुना के घर गए थे और वहाँ जाकर के तिलक करके आए थे। इसके पीछे की कहानी तो खैर आप जानते ही होंगे कि यमुना जब इंतज़ार कर रही थी, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए तो नहीं आए। तो दूसरे साल में जब उन्होंने देखा कि पिछले साल भी मेरी बहन ने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया, इस बार भी नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा। क्योंकि उनको ये था कि यम को कौन अपने घर में बुलाता है, क्योंकि प्राण लेने वाला किसी के घर में क्यों जाएगा, कोई उसका स्वागत क्यों करेगा। लेकिन उनकी बहन उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर तो आपको आना ही पड़ेगा। और जब कहते हैं अतिथि देवो भव, जब आप बुलाते हैं किसी को तो वो आपका बुरा नहीं कर सकता। तो जब आपको निमंत्रण देकर के बुलाया गया, यम को अपने घर में बहन ने, यमुना ने बुलाया और जब पूरी विधि विधान उन्होंने अपने तिलक लगा दिया, प्रसन्न कर दिया यम को और साथ में एक वचन भी ले लिया। भाई ने कहा कि बहन मांग क्या चाहती है। उसने बोला कि हे भाई, मेरी एक मनोकामना पूर्ण कर दे कि जिस घर में भी भाई अपनी बहन से तिलक लगवाने जाए तो उसे मृत्यु के भय से बाहर निकाल देना, उसकी जीवन की रक्षा करना, उसे अभयदान भी देना और उसे सुरक्षा भी देना और उसके जीवन में खूब सारी खुशियाँ भी देना। और यम ने कहा तथास्तु। तो बहन को ये वरदान मिल गया। और यही दूज की तिथि थी जब यम अपनी बहन के घर गए थे। चलिए, ये तो कहानी, ऐसे बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं। तो आपको सिर्फ बताने का मतलब कि डरने की ज़रूरत नहीं होती, अपने से नए सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको खुद अपनी बहनों के घर जाना चाहिए। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपने घर की तरफ ना ये बुला करके बहन को, स्वयं आपने अपनी बहनों के जितने गिले शिकवे दूर कर दीजिए। मुहूर्त बताएंगे, शुभ मुहूर्त कितने बजे आपने ये तिलक जो है वो करना है। 26 तारीख, 26 अक्टूबर को है भाई दूज। और कहते हैं कि दूज जो है वो 2 दिन पड़ रही है। और जब 2 दिन दूज पड़ती है तो ये मान्यता है कि अपराह्न व्यापनी और सूर्य अस्त का समय, यानी दूज जो है अपराह्न व्यापनी और सूर्य अस्त तक दूज अगर रहती है तो ये समय जो होता है उस दिन आपको दूज का त्यौहार मनाना चाहिए। ऐसे दूज की जो द्वितीया की जो तिथि है वो अगले दिन तक भी है, 27 तक भी है। लेकिन सूर्य अस्त के समय अपराह्न व्यापनी और दूज तिथि 26 तारीख की है, तो आपको त्यौहार 26 तारीख को मनाना है। अगर बहुत सारे लोग हैं उदया तिथि को मनाते हैं तो 27 को भी मना सकते हैं आप। उदया तिथि के आसपास आप ये त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन उत्तम रहेगा कि आप इस त्यौहार को 26 तारीख को मनाएं। धर्म सिंधु में भी इसका जिक्र है, यानी बात अगर हम अपने शास्त्रों की भी करते हैं तो उसमें भी है इसका जिक्र। अब आती है बात कि आपको कितने बजे ये त्यौहार मनाना है। शुभ समय कौन सा है? जब बहना ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना है। दोपहर को 2:50 से लेकर के शाम के 4 बजे तक का बड़ा अच्छा मुहूर्त है।
इस समय आप ये तिलक कर सकते हैं। बहुत अच्छा शुभ समय है, आप इस समय तिलक कर सकते हैं। रात्रि का भी एक समय है, वो है रात को 8:50 से लेकर के 10 बजे के बीच का। ये समय भी आप चाहें तो भाई दूज मना सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। वैसे तो ये मुहूर्त अच्छे ही है, इस शुभ मुहूर्त में आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो दोपहर का समय है वो काफ़ी अच्छा समय है, लाभ का समय है, यानी बेनिफिट का समय है। आपकी ज़िंदगी में भी बेनिफिट और भाई की ज़िंदगी में भी बेनिफिट। तो लेकिन समय 2-3 है, आप इन तीनों समय का चुनाव कर सकते हैं। अब बहाना नहीं चलेगा इस बार, इस त्यौहार में बहाने की जगह ही नहीं बची, क्योंकि 2-3 आपको मुहूर्त मिल गया। उस मुहूर्तों के बीच में आप ये जो तिलक है वो कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच का भी एक मुहूर्त है, इस समय भी कर सकते हैं आप। और दोपहर से ये तिथि लग रही है, इसीलिए आपने चुनाव जो है वो दोपहर के बाद का करना है। तो 26 तारीख को त्यौहार मनाएं और शाम से को आराम से रात तक आपके पास है समय, आप कर सकते हैं ये त्यौहार। अब आती है चीज़ें कि 2-3 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना। काले नीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपनी बहन को या भाई को उपहार दे रहे हैं तो कोई भी कांटेदार चीज़ नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को थोड़ा सा त्याग दीजिए। शुभ वस्त्र, शुभ रंग के वस्त्र अगर आप एक दूसरे को देते हैं बहुत शुभ माना जाता है। तिलक लगाने की बात आती है तो कहते हैं कौन सा तिलक लगाना चाहिए, आपको सिर्फ सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए या फिर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं बैलेंस जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी रिश्ते में एक बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको अगर तिलक लगाना है तो उसमें चंदन और रोली दोनों चीज़ों को मिश्रण करके आप तिलक लगा सकते हैं। रोली आपके भाई के तेज को बढ़ाता है और चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो ये दोनों का मिश्रण जो बैलेंस तरीका है, जो त्यौहार के टाइम पे, इस भैया दूज के त्यौहार के टाइम पे, तो आपने इस तिलक को मिश्रण करके भी लगा सकते हैं, लेकिन चलते फिरते नहीं लगाइएगा। आराम से उन्हें बिठाइए। आजकल सोफ़े का ट्रेंड है, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि नीचे लकड़ी का पाटा लेकर के ज़मीन पर बैठ करके ही इस तिलक को करना चाहिए। सर ढक करके ही बहनें इस तिलक को करनी चाहिए, क्योंकि फैशन इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग वेस्टर्नाइज कपड़े पहन करके सीधा तिलक कर देते हैं। तो कुछ चीज़ों का खास करके परहेज़ रखने की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर के गिफ्ट लेना भी है तो बाद में ले लीजिए, लेकिन अगर के आप गिफ्ट नहीं इलेक्ट्रॉनिक नहीं ले तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। हमेशा भाई को कहते हैं कि आपको नारियल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और वो नारियल भी कौन सा होता है, कुछ लोगों ने अपने ट्रेंड बना दिए, सूखा नारियल, ये नारियल, वो नारियल, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जटा वाला नारियल कायदे से देना चाहिए। देखिए, नारियल से आपके भाई के जीवन में सुख और समृद्धि का कारक माना जाता है, सुख का कारक माना जाता है, शुभता का कारक माना जाता है। तो सुख, समृद्धि और शुभता तीनों चीज़ें साथ में आती हैं, तो नारियल ज़रूर भेंट में करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन त्यौहार को इस तरीके से मनाइए ताकि आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, भाई बहन में प्यार बना रहे, जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर होते रहें, एक दूसरे की रक्षा भी कर सकें, एक दूसरे की सुरक्षा भी कर सकें। तो भाई बहन का ये त्यौहार, भाई दूज का त्यौहार, इस शुभ समय पे आपने मनाना है और इसी दिन ही मनाना है, और तरीका भी आपने बहुत सही जो है वो इस्तेमाल करना है। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है, हर भाई तक, हर बहन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए, और आपने अपने जीवन में भी खुशियाँ लानी और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लानी। मेरी वीडियो को बहुत से बहुत लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।